नमस्कार साथियों, आज का प्रश्न बीएड की पुस्तक लिंग विद्यालय और समाज से संबंधित है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि भारतीय नारीवाद को अर्थ सहित परिभाषित कीजिए तथा इसका दृष्टिकोण और साथ ही साथ इसकी विशेषताएं बताइए। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। सबसे पहले हम इसके अर्थ को समझेंगे, यानी भारतीय नारीवाद के अर्थ को समझेंगे, फिर परिभाषा, फिर उसके बाद दृष्टिकोण और विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। अर्थ को हमने निम्न बिंदुओं में बांटा है। तो सबसे पहला बिंदु कहता है कि समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने के लिए जिन सामाजिक आंदोलनों को संचालित किया जाता है उसे नारीवाद कहा जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए। समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने के लिए जिन सामाजिक आंदोलनों को संचालित किया जाता है उसे नारीवाद कहा जाता है। ठीक है। दूसरा बिंदु, नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो महिला एवं पुरुष के बीच असमानता को स्वीकार करके महिलाओं को बौद्धिक एवं व्यवहारिक रूप से सशक्त बनाने पर बल देता है। ठीक है। तीसरा बिंदु, नारीवाद के अंतर्गत राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों को लैंगिक समानता प्रदान करने का अधिकतम प्रयास किया जाता है। ठीक। चौथा पॉइंट, नारीवाद के द्वारा महिलाओं को पुरुषों के समान ही शिक्षा एवं रोजगार देने का भी प्रयास किया जाता है। मतलब पुरुषों के बराबर वो सारी चीज़ें जो पुरुषों को मिलती हैं वही महिलाओं को मिलें। नारीवाद का मतलब यही है। ठीक। अब हम इसके परिभाषा को देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम नारीवाद की परिभाषा को समझते हैं। भारतीय नारीवाद को ऐसी विचारधारा और आंदोलन कहा जा सकता है जो भारतीय महिलाओं के लिए समान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को परिभाषित करने और उनका बचाव करने के उद्देश्यों से काम करता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे नारीवाद के दृष्टिकोण की। नारीवाद के दृष्टिकोण के अनुसार समाज में पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार एवं समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। यह नारीवाद समाज में लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार एवं उत्पीड़न की रोकथाम हेतु हर संभव प्रयास किए जाते हैं। ठीक है। नारीवाद वह दृष्टिकोण है जो समाज में लिंग संबंधी समस्याओं को विस्तारित रूप से समझने एवं संबोधित करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक। नारीवाद के द्वारा हम हर चीज़ को गहराई से समझकर उसके हल के उपाय को ढूंढ सकते हैं। ठीक है। और उस समस्या को निस्तारण कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नारीवाद की विशेषताओं के बारे में। तो नारीवाद की विशेषताएं क्या कहती हैं उस पर चर्चा करते हैं। नारीवाद की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है यह भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखता है। मतलब नारीवाद जो है भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखता है, उसको भूलता नहीं है। यह भारत के विभिन्न राज्यों, अलग अलग राज्यों, जातियों, भाषाओं और वर्गों और समुदायों की महिलाओं की विशिष्टताओं और चुनौतियों को सम्मान देता है। ठीक है। दूसरा बिंदु है यह भारतीय महिलाओं के लिए न केवल व्यक्तिगत और निजी स्तर पर बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी भूमिका, योगदान, सामर्थ्य को उजागर करने और उनका बढ़ावा देने का कार्य करता है। कौन? नारीवाद। तीसरा पॉइंट है यह भारतीय महिलाओं के लिए न केवल लैंगिक समानता बल्कि लैंगिक न्याय और लैंगिक समरसता की भी मांग करता है। ठीक है। यह महिलाओं के लिए न केवल सम्मान की बात, अधिकार, बल्कि समान मानवाधिकार, समान गुणवत्ता, समान सहभागिता और समान गरिमा की भी बात करता है। ठीक है। अगला पॉइंट, नारीवाद इस बात पर बल देता है कि योग्यता और क्षमता की दृष्टि से नारी किसी भी पुरुष से कम श्रेष्ठ नहीं है। अगर उसे मौका मिले तो वह पुरुषों से प्रतियोगिता करने की क्षमता रखती है, इसलिए उसे यह अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। आखिरी, नारीवाद इस बात पर बल देता है कि राजनीति में भी नारी को लगभग बराबरी की भागीदारी, यानी 1/3 भाग तो प्राप्त होनी चाहिए। महिलाएं न केवल राजनीति में भाग लेने की योग्यता और क्षमता रखती हैं बल्कि वे इस कार्य में पुरुषों की तुलना में अधिक योग्य और सक्षम हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।